हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये क्लास हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बात कर लिया था कि आपको यूनिट सेल में कैसे एटम निकालेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखने वाला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या क्या है। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है। उप सहसंयोजन संख्या क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर डिफिनेशन है कि यदि परमाणु को एक गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो किसी विशेष गोले के निकटतम परमाणुओं की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहता है। यानी कह रहा है कि अगर हम किसी एटम को स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो किसी स्पेशल स्फीयर यानी कि किसी खास गोले को कह सकते हैं और इसके नेबरिंग एटम कितने हैं, पड़ोसी एटम कितने हैं, उसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। यानी कि परमाणु को अगर हम एक गोला के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, क्या एक स्फीयर एक गोला के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो उस गोले के सन्निकटन, उस गोले के पड़ोसी कितने नेबरिंग एटम है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम आपको ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक एटम है, यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया और इस एटम के पड़ोसी यानी कि इस एटम के पड़ोसी मान लीजिए कि एक इधर से भी है, एक इधर से भी है, एक इधर से भी है और एक इधर से भी है। तो ये स्पेशल गोला, ये खास गोला हुआ, ठीक है, ये खास गोला हुआ, एक गोला खास हुआ, ठीक है, एक गोला खास हुआ। अब कह रहा है कि इस गोले के सन्निकटन यानी इस गोले के चारों ओर पड़ोसी, ठीक है, इस गोले के चारों ओर पड़ोसी कण कितने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पड़ोसी है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि किसी खास गोले के, तो हम कई तरह से इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, लेकिन इसके बीच में कोई एक ऐसा एटम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिंक्ड हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बीचों बीच में एक क्या है, दूसरा एटम है। अब इस एटम के पड़ोसी कितने हैं, इस एटम के पड़ोसी कितने हैं, इस एटम के पड़ोसी कितने हैं, तो 3 पड़ोसी है, 1 2 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। फिर से देखेंगे और एग्जाम्पल में आपको देकर समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये शेप देखिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके कोने पर एक एक एटम है, ये टेट्राहेड्रल में है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, सबको ज्वाइंट कर दिया। तो इसके पड़ोसी कितना है, इस कण का, इस एटम का पड़ोसी कण कितना है, 4 है, 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल, ये इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप देख हेक्सागोनल भी होता है, ठीक है, हेक्सागोनल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है। तो हेक्सागोनल में ऐसे अरेंजमेंट है इसका, एक एटम ऊपर होता है, एक एटम नीचे होता है, और किसी खास गोले के, किसी खास गोले के चारों तरफ, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, एक हम BCC स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक्सेल BCC स्ट्रक्चर, ये आपको BCC स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझेंगे। BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और
क्रिस्टल के एक बॉडी में एक एटम होता है, ठीक है, क्रिस्टल के बॉडी में बीचों बीच में एक एटम होता है। तो अगर ये एटम बीचों बीच में है तो इसके चारों तरफ कितने एटम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाता है? 8 होता है। यह आपको BCC स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। या आपको कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 8 होता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे, ठीक है। यानी आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक परमाणु के गोले के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो किसी विशेष गोले के निकटतम परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में हम CN लिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ नोट कर लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। नोट में क्या दिया गया है? नोट में दिया गया है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर विपरीत आने वाले परमाणुओं की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी कि जो हमने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा वह आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई आयनिक कंपाउंड हो। आयनिक मतलब जो आयन से बने होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि 2 आयन उसमें होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी आयन में, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में अगर आपको पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कह रहा है कि उस आयन की विपरीत, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि कोई आयन है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन इसके नेबरिंग जो एटम है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि विपरीत आयन अगर पॉजिटिव के बारे में पूछेगा तो नेगेटिव वाला बताया जाएगा, नेगेटिव पूछेगा तो पॉजिटिव वाला बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, किसी आयन क्रिस्टल में किसी आयन के चारों विपरीत आयन वाले, अगर मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेशन आपको दे दिया और यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन, 4 वो पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ से आपको ये दिया जा सकता है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन में कितना देगा? यहाँ से कोऑर्डिनेशन में हो जाएगा 4 आपको, ठीक है। तो विपरीत आयन का मतलब हो गया, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है? आयनिक कंपाउंड बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे NaCl है, KBr है, ठीक है, AgCN है, ये सब क्या है? आपको आयनिक कंपाउंड है। तो Na2O है, तो ये सब आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड में आपसे क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है। एक चीज़ नोट कर ले, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उस कंडीशन में भी आपको 7 होता है। अगर आपसे पूछ दे कि Cl नेगेटिव, यानी कि NaCl में, ठीक है, Cl का कोऑर्डिनेशन में कितना है, तो अभी कितना होगा? 7 होगा। मैंने अधिकांश कुछ बराबर होते हैं, कुछ कम होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे।